हे गाइस, तो की हाल चाल आप सब बढ़िया। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे चैनल @0099 में। आशा करते हैं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि क्लास 10 की प्लेलिस्ट चल रही है इसकी मैथमेटिक्स की। उससे पहले हमने क्या किया था, इसके पहले वाला चैप्टर नंबर 1, इसको चैप्टर 1 था हमारा, चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल, बहुपद, उसको हमने खत्म कर दिया। उसमें 2 एक्सरसाइजेस थी, उसके एग्जाम्पल, उसके फार्मूले, सारी चीज़ें हमने खत्म कर दी। अगर आपने नहीं देखी इससे पहले तो चैनल पे जाकर इससे पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिनोमियल क्लास 10 की, आप उस पर जाकर देख सकते हो। उसमें सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, इससे आपको परेशानी कोई ना हो, इसलिए प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक साथ एक जगह पर डाल दी गई है। तो आज क्या करेंगे, हम उसके आगे बढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? दूसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इस चैप्टर का नाम है। अर्थात 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको कैसे हल करते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो उसकी टोटल 3 विधियां हैं। वीडियो को शुरू करेंगे कहाँ से? 3 विधियों से। इसको हल करने की कुल 3 विधियां हैं: बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक, 3 विधि है। लेकिन जो पहला नंबर है बीजगणितीय विधि, इसका प्रयोग हम इसमें नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बीजगणितीय विधि मतलब ग्राफ बनाकर इसका हल करना। ग्राफ बनाने पर जो 2 आते हैं, 2 नंबर्स आते हैं, x और y की वैल्यू आती है। तो जहाँ पर दोनों x और y दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइन जहाँ पे काटती हैं, जैसे ये x हुआ, x और y। तो इसमें जब मान लीजिए ये हमारी x लाइन जा रही है, ये हमारी y लाइन जा रही है। ठीक, अगर ये जहाँ पे काटती है यही हमारा हल होता है, यही हमारा हल होता है। परंतु मान लीजिए ये नंबर है 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे है, ठीक है, तो हमारा हल आ जाएगा आराम से। लेकिन अगर यही नंबर 5, 5/6, 7/8 इन सब में आ जाए तो हम इससे इसका हल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफ विधि से इसका हल नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि अगर ये अपॉन में आगे परमीय संख्या के रूप में आ गया 5/6, 7/5, तो इसमें कहाँ हम ढूंढेंगे 5/6 कहाँ है, 7/5 कहाँ है। अगर नॉर्मल नंबर है, नॉर्मल नंबर पे यहाँ 5 लिखा है, 5 यहाँ है, तो चलिए ठीक है, आप हमारा आंसर आ गया। लिखेगा 5/6, 7/5, 0.03 ऐसे सब आ रहे हैं, कहाँ से इसको ढूंढ पाएंगे? इसलिए हम बीजगणितीय विधि का प्रयोग नहीं करते हैं समीकरण को हल करने में, क्योंकि हमें उस पर सटीक उत्तर नहीं मिल पाता है। तो क्या करते हैं, दूसरी और तीसरी विधि का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो हमें मेन इन्हीं दोनों विधियों को इस चैप्टर में पढ़ना है। पहली विधि नहीं पढ़नी है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को हल कैसे करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करेंगे, आज की वीडियो में यही जानेंगे हम। चलिए देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी एक जगह से किसी वैल्यू को दूसरी जगह में सब्स्टिट्यूट करना, फिर प्रतिस्थापित कर देना। मतलब कि एक जगह से उठाकर दूसरी चीज में रख देना, दूसरी जगह पर रख देना किसी वैल्यू को, वही कहलाता है हमारा प्रतिस्थापन। जैसे कोई एक समीकरण है, यहाँ से कोई मान उठा के दूसरे समीकरण में रख देना, यही कहलाता है हमारा प्रतिस्थापन। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, आराम से देखेंगे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, 2 समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण जो हमारा है वो है a1x प्लस b1y इक्वल टू c दिया हुआ हमारा पहला इक्वेशन। ठीक, c1 मान लेते हैं, c1 मान लेते हैं, ये हमारा मान लीजिए पहला इक्वेशन दिया हुआ है हमें। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 ये हमारा पहला इक्वेशन दिया हुआ है। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, a2x
ये हमारा दूसरा समीकरण दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। अब क्या करना है हमें कहा कह रहा है प्रश्न में, हमें प्रश्न में कहेगा कि इन दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। ये दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? दो चर मतलब जिसमें दो चर हो, जैसे x और y, इसमें हमें हमेशा दो ही चर मिलेंगे, एक x मिलेगा और एक y मिलेगा। दो चर हमें हमेशा मिलेंगे इसमें, ठीक। तीसरा चर नहीं मिलेगा, x y z मतलब तीन चर नहीं होंगे इसमें, तीन चर नहीं होंगे, सिर्फ दो ही चर हमें मिलेंगे, x y या फिर y z या फिर x z, दो ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। चर मतलब वेरिएबल्स। ये जो a1 b1 है, ये a2 b2 है, सब तो कांस्टेंट है हमारे, तो चर हमारे x और y है, ठीक। हमें दो ही चर इसमें मिलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि इसको क्या प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है? हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे हल करेंगे? इसमें से कोई एक समीकरण उठा लेते हैं, एक समीकरण उठा लेते हैं जो छोटा होगा, जैसे कि हम अभी यहाँ तो ऐसे लिखा समझ नहीं आ गया क्या छोटा है। जैसे तो समीकरण दिए हुए हैं 5x + 2y = 1 और ये 13x + 14y = 7, और इसमें छोटा समीकरण यही तो है, इसमें 13x + 14y इतनी बड़ी वैल्यू, इसमें छोटी वैल्यू है, तो छोटा होगा उसको उठा लेंगे, ठीक है। बड़ा उठाएंगे तब ही आंसर आ जाएगा, लेकिन छोटा उठाएंगे तो वहाँ थोड़ा इजी पड़ेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। छोटा वाला उठाने का प्रयास करेंगे, बाकी बड़ा वाला उठा करेंगे तो और अच्छा है, उसमें भी आंसर आ जाएगा। इसमें मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर 1 को उठा लिया, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 को उठा लिया, इक्वेशन नंबर 1 a1 x + b1 y = c1, ठीक है। ये दिया हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम क्या करेंगे? या तो x की वैल्यू निकालेंगे या तो y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। इस इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकालेंगे या तो y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों में से कोई एक वैल्यू निकाल, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर समीकरण नंबर 2 में हमें उठा के रख देना है, बस यही काम करना है। मान लीजिए हम x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा? a1 x = c1, ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो गया, b1 y हो गया, ठीक। x = यहाँ इनटू में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, c1 सॉरी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, b1 y और अपॉन a1, ये हमारा x की वैल्यू आ गई समीकरण नंबर 1 से। अब यही x की वैल्यू को हमें क्या करना है? प्रतिस्थापित कर देना है, कहाँ? समीकरण नंबर 2 में। प्रतिस्थापित करना मतलब उठा के समीकरण नंबर 2 में हमें यही वैल्यू को रख देना है, रखते हैं। अब x की वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 2 में समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने का हमारा x की वैल्यू ये आई है। समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है? a2 x की वैल्यू हमारी क्या है? ये है। इसको उठाकर x की जगह रख देंगे, c1 - b1 y अपॉन a1 और प्लस लगाएंगे b2 y = c2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सिर्फ एक ही वेरिएबल हमारा बचा y, ठीक। इसमें से x हट गया तो y बचा, तो सिंपल है, y को अलग एक साइड करके आराम से इस इक्वेशन की इस समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। y को एक तरफ कर देंगे और इस समीकरण हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सबके सब कांस्टेंट बचे हैं। दो वेरिएबल थे, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल बचा कि हमने इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दी, तो हमारा एक वेरिएबल बचा, दूसरा वेरिएबल हमारा हट गया, तो हमारा आराम से यहाँ पर y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जहाँ जो y की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से जो निकल के आएगी वही y की वैल्यू उठाकर समीकरण 1 या फिर समीकरण नंबर 2 में से किसी में रख देंगे। समीकरण 1 में रखो ना 2 में रखो। यहाँ पे हमने लिखा है x की वैल्यू x = c1 - d1 y अपॉन a1, इसी में उठाकर रख देंगे, हमारा सीधा सीधा x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल कर सीधा सीधा इसमें रख देंगे उठाकर, तुम्हारी x की वैल्यू आराम से आ जाएगी, ठीक है। बस यही करना है इस प्रतिस्थापन विधि में। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या करना है। दो समीकरण लिया हुआ है, दोनों में से एक इक्वेशन उठाने हैं, दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठाना है, चाहे इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2, ठीक।
हमने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को उठाया, यहाँ से हमको चाहे x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकाल लेनी है। हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है, आप चाहे y निकालिए चाहे x निकाल लीजिए, दोनों में से कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हमने निकाला, अब यही x की वैल्यू को उठा के हमें समीकरण नंबर 2 में रख देना है। समीकरण नंबर 2 में रखने से क्या हो जाएगा, फिर जहाँ पे x थी वहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमें ये वैल्यू उठा के रख देनी है। हमने ये वैल्यू उठा के रख दिया। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दो वेरिएबल की जगह सिर्फ एक वेरिएबल बचा हुआ है y। एक वेरिएबल को एक साइड में कर लेंगे, चाहे LHS में चाहे RHS में करके, बाकी सब कांस्टेंट बचे हैं उनको सॉल्व करके आराम से y की वैल्यू निकल आएगी हमारी। उसके बाद फिर ये y की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी। इससे x की y की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, ये सारे कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस करके अपॉन डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू हमारी आसानी से आ जाएगी। हमारा x और y दोनों मिल जाएगा, हमारा सॉल्यूशन आराम से आ जाएगा। इसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि को करेंगे। इसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण क्या होगा, 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। अब हम प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके, इससे पहले हमने पढ़ा होता है। अब क्या करेंगे, इसी का प्रयोग करके इसको हल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमने पढ़ा है सेम वैसे से करेंगे। ठीक है, और पहले क्या करेंगे, 7x समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको, x + 2y समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए छोटा कौन सा छोटा दिख रहा है, करेंगे दोनों से हो जाएगा, लेकिन पहले देख लीजिए छोटा कौन सा, छोटा करेंगे तो आसानी होगी आपको। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला हमें छोटा पड़ता है, x + 2y = 3 हमें छोटा पड़ रहा है। तो इससे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू या y की वैल्यू आपके ऊपर है। अब ये दोनों करके देख लेंगे, अभी एक बार x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार y की वैल्यू निकाल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखेंगे आंसर हमारा बराबर ही आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से क्या लिखा हुआ है, x + 2y = 3 लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x = 3, इधर प्लस में इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2y हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू, x के मान को उठाकर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में हमें, सॉरी समीकरण नंबर 1 में रखना है। समीकरण 2 से तो हमने निकाला है, ये उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखना है। ठीक है, क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। क्या समीकरण नंबर 7x, 7 हुआ, x की जगह हमारा क्या है, ये मान आ गया है, ये रखेंगे, x की जगह ये मान रखेंगे, a - 2y, ठीक, -15y = 2। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 वेरिएबल था, x और y था, अब हमारा खाली y रह गया है, सिर्फ एक वेरिएबल रह गया। इसको एक साइड करके आराम से y की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले निकालते हैं, 7 के इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 21, 7 3 = 21 - 7 2 = 14y -15y = 2 हो गया, 21 - 14y कितना हो गया, -29y = 2 आ गया हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे, y को इधर भेज देंगे, इधर राइट साइड भेज देंगे। ठीक है, इधर माइनस में इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, और 2 को लेफ्ट साइड में भेज देंगे, इधर प्लस इधर रहेगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर कितना हो जाएगा, 21 - 2 21 - 2 = 29y, 21 - 2 = 2 इधर भेजेंगे तो माइनस है, प्लस हो जाएगा, 29y हो गया। अब 21 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 19 बचा, 19 = 29y। अब y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y = 29 इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 19/29 हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। ठीक, y की वैल्यू हमारी इससे पहले निकल रही, तब क्या करेंगे, इसी y की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रख देंगे, x = 3 - 2y में रख देंगे, हमारी सीधे x की वैल्यू निकल आएगी आराम से। ठीक, तो y की वैल्यू उठा के इसको रखने पर इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, तो y की वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक, क्या आ जाएगा हमारा, x = 3 - 2y, y वाली कितनी आ गई, 19/29 आ गई। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा
बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 92 से 38, 3 माइनस 38 अपॉन 29, एक्स स्क्वायर टू करेंगे 3 टू 29, 3 9 27 और 3 9 27, 3 2 6 7 8, 37 माइनस 38 अपॉन 29 हो गया। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर टू 87 माइनस 38 करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 38 टू 40 47 और 49 अपॉन 29, ये हमारा एक्स की वैल्यू आ गई। हमारी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सिंपली यहाँ से निकल के आ गई। वाई की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, वाई की वैल्यू इतनी आ गई, एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। सिंपली प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके इसी प्रकार हमें हल करना है। आप चाहे तो यहाँ पे ये हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2y, वहाँ पे आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2y इक्वल टू 3 लिखा हुआ, सॉरी x इक्वल टू y इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो 2y इक्वल टू 3 माइनस x हो जाएगा और y इक्वल टू 3 माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वही y की वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हमारा आराम से। तो वहाँ पे हमारी कितने क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर यहाँ पे हमने ये समीकरण बनाया है और हमने y का समीकरण हमारा बन जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। सेम ही आएगा आंसर, चाहे आप x की वैल्यू निकालें, चाहे y की वैल्यू निकालें, चाहे समीकरण नंबर 1 से निकालें, चाहे समीकरण नंबर 2 से निकालें, आंसर सेम ही आना है हर तरीके से। ठीक है, ये विधियों का प्रयोग आगे आगे उदाहरण में हम करते रहेंगे। आगे जब उदाहरण सॉल्व होगा, प्रश्नावली सॉल्व होगी, एक्सरसाइज सॉल्व किया जाएगा, उसमें हम एक किसी में x की वैल्यू निकाल देंगे, किसी में y की वैल्यू निकाल देंगे, किसी में समीकरण 1 निकाल देंगे, किसी में समीकरण नंबर 2 निकाल देंगे। आप देखेंगे हर तरीके से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये एकदम ईजी विधि है प्रतिस्थापन विधि को हल करने की। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कैसे करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रश्नावली के उदाहरण को सॉल्व करेंगे। जो हमारे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उनको देखेंगे किस प्रकार हमारे उदाहरण सॉल्व किए गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली नंबर 1 को, एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि ये नहीं, आशा करते हैं आपको अच्छे से विधि समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर जब हम उदाहरण करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो एकदम अच्छे से पता चल जाएगा कैसे कैसे उसका प्रयोग करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। तो वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।